स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्लास लेके आए हुए हैं, जो कि इसमें हम लोग स्वतंत्रता दिवस से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें हम लोग कुल 50 MCQ लिए हुए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, 2025 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? तो 2025 में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। दूसरा, 2025 में स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाया जा रहा है? अगर यहाँ पे कौन सी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है तब हो जाएगा 79वें, और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाया जा रहा है तो फिर ये हो जाएगा 78वें। अगला, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर तिरंगा कौन फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस मीन्स इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर लाल किले पर प्रधानमंत्री, और इसी में अगर रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का बात किया जाता तो फिर राष्ट्रपति होता। बात यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की है तो प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। अगला, 15 अगस्त को भारत के साथ किन किन देशों को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को भारत के साथ कुल 5 देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, कांगो, बहरीन और लिंकटेस्टीन, कुल 5 देश स्वतंत्रता दिवस जब भारत मनाता है 15 अगस्त को, तो उसी दिन ये सब देश भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला, 79वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? तो 79वें स्वतंत्रता दिवस का जो इस बार थीम है अमृतकाल। छठा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 12वीं बार लगातार लाल किले पर झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो लगातार 12वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने वाले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है वह है नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा बार लाल किले पर झंडा फहराए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, कुल 17 बार। उसके बाद इंदिरा गांधी 16 बार। फिर अभी नरेंद्र मोदी जो कि 12वीं बार इस बार झंडा फहरा रहे हैं, और सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। आठवां, जन गण मन किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा जन गण मन लिखा गया था, जो कि भारत का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। 10वां, लाल किले पर सबसे अधिक बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो लाल किले पर सबसे अधिक बार 17 बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास यह रिकॉर्ड है। ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का। 11, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो डिजाइन किए थे पिंगली वेंकैया। 12वां नंबर, लाल किले से पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण किसने दिया था? तो लाल किले से पहला स्वतंत्रता दिवस जो भाषण दिए थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ऑप्शन बी। 13 नंबर, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रगीत रचा गया था, जो कि आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला, वे कौन से दो प्रधानमंत्री हुए जिन्हें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का अवसर नहीं मिला? तो वे दो प्रधानमंत्री जो कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहरा सके, वो गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था? तो आजादी का अमृत महोत्सव 2021 में शुरू हुआ था, ऑप्शन ए। 16 नंबर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो सत्यमेव जयते जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है ये सत्यमेव जयते। 17, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति का संदेश किस माध्यम से प्रसारित होता है? तो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति का जो संदेश प्राप्त होता है रेडियो और टीवी के माध्यम से। स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को संध्या को राष्ट्रपति देश का नाम संबोधन देते हैं, जिसका प्रसारण रेडियो और टीवी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, ऑप्शन ए। 19वां, इनमें से कौन सा योजना भारत विभाजन से संबंधित था? तो भारत विभाजन से जो संबंधित था
वह माउंटबेटन योजना था। ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, जो कि भारत विभाजन से संबंधित था। अगला, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि हिटलर ने दिया था। अगला, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। स्वतंत्र भारत में लाल किला में पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? तो स्वतंत्र भारत में लाल किला में पहली बार तिरंगा 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। बहुत को इसका आंसर 15 अगस्त मार देंगे, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन 16 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में पहली बार लाल किला पर तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ किसने दिलवाया था? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो शपथ दिलवाए थे, उसमें जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसने भारत के प्रधानमंत्री जो पहले बने जवाहरलाल नेहरू, उनको शपथ दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? तो अशोक का स्तंभ, जो कि सारनाथ में स्थित है, उसी से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। 79वें स्वतंत्र दिवस समारोह के मुख्य सुरक्षा बल कौन सा है? तो 79वें स्वतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य सुरक्षा बल है वह है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला, संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था। जितने भी यहाँ पे डेट है सारा इंपॉर्टेंट ही है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को अपनाया गया था। एक बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था पूरे भारत में। संविधान पूरे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 27वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस का सीधा प्रसारण कौन करता है? तो स्वतंत्रता दिवस का सीधा प्रसारण जो करता है दूरदर्शन। 28, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे के जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो भारत के तिरंगे झंडे में चरखे के जगह जो चक्र अस्तित्व में आया था जब संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला, स्वतंत्रता दिवस पर कितने गुब्बारे छोड़े जाते हैं जो शांति का प्रतीक है? तो जितना जिस नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसी अनुसार से गुब्बारा छोड़ा जाता है। तो इस बार 79 गुब्बारा छोड़ा गया जो कि शांति का प्रतीक है। अगला, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में मुख्य अंतर क्या है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अंतर है वह यह है कि स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता का उत्सव है, और गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने का। 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो फहराने वाली जो पहली महिला थी वह अरुणा आसफ अली थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला अरुणा आसफ अली। अगला, माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता की तारीख को क्यों चुना था? तो जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री था जो कि 15 अगस्त को ही लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत को आज़ाद करने की घोषणा किया गया था। उसका जो मुख्य रीजन था, ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया था। इसी तारीख की याद में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद घोषित किया गया था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार से 15 अगस्त जब 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान आत्मसमर्पण किया था तो वह उस समय बर्मा अभियान में माउंटबेटन मुख्य भूमिका निभा रहे थे। और साथ में ही लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की जो पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट के अनुसार भारत के अंतिम वायसराय चाहते थे कि यह तारीख उनके अपने अस्तित्व के सबसे विजयी क्षणों के साथ मेल खाए। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद घोषित किया गया था। इसीलिए 15 अगस्त को ही चुना गया था डेट। अगला, भारत के स्वतंत्रता में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। स्वतंत्रता से पहले क्लेमेंटी विंसेंट चर्चिल थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय भी हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन विभीषिका दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा
जो अभी मनाया जाता है, घोषणा कब की गई थी? तो 2021 में। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा के लिए कौन सी रेखा जिम्मेदार था? तो जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय सीमा रेखा जो विभाजन हुआ था, वह जो मेन रेखा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, वह रेड क्लिफ लाइन था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, डूरन रेखा पहले भारत और पाकिस्तान के बीच ही था, लेकिन अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि 1972 में अस्तित्व में आया था। भारत पाक युद्ध 1971 के बाद एलओसी का निर्माण किया गया था 1972 में। 36 36 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला और ब्रिटिश का आखिरी वायसराय था। ये जो तीनों ऑप्शन है, हर एग्जाम में, लगभग बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आप सब याद रख लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला और ब्रिटिश का आखिरी वायसराय था, सही। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वायसराय था, ये भी सही। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय था, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? रीजनिंग में एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी का। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। आज जब 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो आज भी का दिन शुक्रवार ही है, 15 अगस्त 2025। और 15 अगस्त 1947 का दिन भी शुक्रवार था, जब देश गणतंत्र घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950। तो उस समय 26 जनवरी 1950 बृहस्पतिवार था। अगला, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस पर जो मुख्य समारोह आयोजित किया जाता है, वह लाल किला पे। 40 नंबर, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा राज्य के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लाल किला में भारत के प्रधानमंत्री, और जब इसी में गणतंत्र दिवस पूछा जाता, तो राज्यों में जो झंडे फहराते हैं मुख्य, वह राज्य के राज्यपाल होते हैं, और देश में राष्ट्रपति। 41 नंबर, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी गई थी। 1909 का भारत शासन अधिनियम लॉर्ड मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड जेम्सफोर्ड अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है, और 1919 लॉर्ड जेम्सफोर्ड और 1935 भारत शासन अधिनियम। ये एक ऐसा अधिनियम था कि इसमें लगभग संविधान की बहुत सारा एक्ट यहीं से लिया गया था। स्वाधीन भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो स्वाधीन भारत में पहली बार मीन्स जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसके पहले भारत स्वतंत्रता दिवस जो मनाया था पहली बार 26 जनवरी 1930 को। इसी 26 जनवरी 1930 को पहली बार जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 तक भारत स्वाधीनता दिवस जो मनाते रहा, वह 26 जनवरी को ही मनाता रहा था। अगला, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रसिद्ध भाषण दिया था? तो 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिए थे, वह नीति से वादा मीन्स ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, इसी पे भाषण दिए थे। अगला, भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो जब देश आज़ाद हुआ था, कांग्रेस का जो उसमें गठन किया गया था, मेन मकसद था देश को स्वतंत्रता दिलाना। जब देश आज़ाद हो गया था, तो महात्मा गांधी ने यह कथन दिया था या बोले थे कि अब भारत की स्वतंत्रता हो गया, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अगला, भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सी भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना मीन इंडियन नेशनल आर्मी, या इसी को आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है, का गठन किसने किया था? तो 1942 में इसका इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन जब हुआ था, उस समय इनके जो गठन किए थे मोहन सिंह भाखना किए थे। बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस संभाले थे आज़ाद हिंद फौज का, लेकिन गठन कैप्टन मोहन सिंह भाखना किए थे। ऑप्शन सी 45 का। 46, 15 अगस्त का भाषण का रंगीन प्रसारण पहली बार टीवी पर कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। 15 अगस्त भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार 15 अगस्त 1982 को हुआ था। ऑप्शन डी।
47 विदेशी भूमि स्टटगार्ट जर्मनी में 21 अगस्त 1907 को सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा किसने फहराया था? तो विदेश में सबसे पहले भारत का जो तिरंगा फहराया गया था जर्मनी के स्टटगार्ट में 21 अगस्त 1907 को। उसमें जो तिरंगा फहराए थे मैडम भिखाजी कामा, इन्हें भारतीय क्रांतिकारी का जननी भी कहा जाता है, मैडम भिखाजी कामा को। अगला, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कहाँ फहराया गया था? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया था। विदेशों में 21 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया गया था और भारत में 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में। 49 एक झंडा या फिर एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह प्रसिद्ध कथन किसकी है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था कि एक झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता का बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। 50वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से बेस्ड है। यह क्वेश्चन 79वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये हम लोग को इसमें देखना है। ऑप्शन ए, मेहमानों के आमंत्रण पत्रों पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और इंजीनियरिंग के प्रति यहाँ चुनाव पुल लिखा गया, चिनाब पुल की फोटो है, ये सही है। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर पंचायत विकसित भारत की पहचान है, ये भी सही है। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उस पर जो मुख्य अतिथि है वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 पंचायत नेता, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था टॉप 50 इंडिपेंडेंट डे से रिलेटेड स्टैटिक और करंट अफेयर से रिलेटेड जीके था जो हम लोग अभी डिस्कस किए, जो कि हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाने की जो संभावना होती है। इन्हीं सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन पीडीएफ नोट्स मटेरियल उसमें मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।